हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों हरियाणा ग्रुप सी और हरियाणा ग्रुप डी के लिए साइंस। ठीक है, तो ये एमसीक्यू की जो हमारी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज जो चल रही है, इसमें आज की हमारी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम। टॉपिक जो हमारा है कंकाल तंत्र, उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते हैं। ठीक है ना, हमारे को पता है हरियाणा के अंदर एग्जाम के अंदर साइंस आने वाली है और ग्रुप डी के अंदर तो 15 क्वेश्चन साइंस के होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सब पीडीएफ इस क्लास की चाहिए, तो वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है ना, तो हम क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो एग्जाम यात्रा जो आपका यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों, और क्लास को लाइक जरूर करना है। ठीक है ना, तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल बोन कितनी है? देखो, जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है ना, उस टाइम पे उसके शरीर में जो हड्डी होती है, जब बच्चा पैदा होगा, ठीक है ना, उस टाइम पे हड्डी होती है 300। बाद में ये जुड़ जाती हैं, रह जाती हैं 206। तो क्वेश्चन में पूछा गया है ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी हड्डी होती है? 206 हड्डी होती हैं दोस्तों। ठीक है ना, कितनी बोन होती है? 206। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डी होती है? देखो, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है ना, उसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। जो हमारा कंकाल तंत्र है, उसको हम दो भागों में बांटते हैं। कंकाल तंत्र को दोस्तों, स्केलेटल सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? एक तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम यानी अक्षीय कंकाल तंत्र, और दूसरा होता भाई अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम यानी उपांगीय कंकाल तंत्र। टोटल बोन कितनी है? 206। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितनी आएंगी? 80 हड्डी आएंगी दोस्तों। और इन जो 80 हड्डी होती है ना, इनको हम बोलते हैं फ्लैट बोन यानी चपटी हड्डी। ठीक है ना, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कितनी बच गई फिर? वो बच गई भाई 126। और ये हड्डी कौन सी होती है? ये पाई जाती है हमारी टांगों में और हमारी हाथों में। हमारी दोनों टांग और हमारे दोनों हाथों में हड्डी होती है 126, और दो हाथ और दो टांगों को छोड़ दे तो हड्डी बच गई 80, और उन हड्डियों को बोलते हैं हम फ्लैट बोन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका आंसर क्या था दोस्तों? 80 बोन। अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डी होंगी? 80 बोन। इसके बाद उपांगीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डी होती है भाई? 126 हड्डी होती है दोनों टांगों में और दोनों हाथों में। ठीक है, इसके बाद है सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? हमारी सबसे लंबी हड्डी होती है दोस्तों थाई बोन, यानी कौन सी होगी? यानी हमारी जांग की हड्डी, फीमर। ये हमारी स्ट्रोंगेस्ट बोन भी है। ठीक है ना, हार्डेस्ट नहीं है, स्ट्रोंगेस्ट है। इसके बाद हमारी लार्जेस्ट बोन भी कौन सी है? फीमर है। ठीक है ना, हमारी थाई बोन, जांग में ये हड्डी पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है दोस्तों? हमारे कान के अंदर है ना, हमारे कानों में 3 टाइप्स बोन पाई जाती हैं, और टोटल हड्डी होती है कानों में 6। एक तो स्टेपिज, एक इंकस, एक मैलियस। इनमें सबसे छोटी शरीर की हड्डी है दोस्तों स्टेपिज। ठीक है ना, 2 स्टेपिज होती हैं हमारे कानों में, दोनों कानों में एक एक, 2 इंकस और 2 मैलियस। टोटल 6 हड्डी हमारे कानों में पाई जाती है। ठीक है, और अगर हम बात करें स्टेपिज, उनमें सबसे छोटी है। कोकिक्स टेल बोन है ये। इसके बाद है हमारी खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? देखो, हमारी खोपड़ी के अंदर कौन कितनी हड्डी होती है? देखो, देख लेते हैं एक बार। जो हमारी स्कल होती है ना भाई, स्कल के अंदर होती है टोटल 29 हड्डी। जो ऑप्शन में नहीं है, मैं बताऊंगा क्यों नहीं है। खोपड़ी के अंदर 29 कौन सी होती है?
कपाल हड्डी होती है 8, यानी हमारे जो सिर का ये कठोर भाग है ना, इसके अंदर दोस्तों 8 हड्डी है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, और कौन सी होंगी भाई, चेहरे में फेशियल बोन, चेहरे में होती है भाई 14 बोन, 14 हड्डी। इसके बाद कानों में ईयर बोन 6 होती है, दोनों कानों में 3-3। एक होती है गले में थ्रोट बोन, ठीक है ना। ये इस तरीके से 29 होती हैं, 20 और 28 और 29 हड्डी होती हैं, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन में इसने 29 ऑप्शन में नहीं दिया और इसने पूछ लिया स्कल खोपड़ी में कितनी हड्डी हैं, 20, 22, 24, 28। इस ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि इसने कौन कौन सी हड्डी को यहां पे देखा, सिर्फ इसने देखा यहां पे सिर्फ और सिर्फ हमारे चेहरे की हड्डी और हमारे सिर के कठोर भाग में जो हड्डी है, उसने ना तो कान की हड्डियों को लिया और उसने ना ही थ्रोट बोन। लेकिन हमारी खोपड़ी जो होती है यहां से ऊपर ऊपर वाला पार्ट है, 29 हड्डी उसमें होती है। लेकिन हरियाणा एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है, उसने 22 आंसर को सही माना है, 22 ऑप्शन जो लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट, रीढ़ की हड्डी में कितनी वर्टेब्रे यानी कितनी हड्डी होती हैं। जो रीढ़ की हड्डी होती है ना दोस्तों, बच्चे के अंदर पूछ ले, बच्चे के अंदर रीढ़ की हड्डी में हड्डी होती है 33, लेकिन अडल्ट में बाद में वो जुड़ के रह जाती हैं 26। इसके बाद नेक्स्ट है, गर्दन की कशेरुकाएं कितनी होती हैं, यानी हमारी गर्दन के अंदर जो रीढ़ की हड्डी में हड्डी है ना, वो कितनी होती है। और उन हड्डियों को बोलते हैं दोस्तों सर्वाइकल बोन, ठीक है ना। सर्वाइकल बोन कितनी है, वो होती है 7। सर्वाइकल बोन कितनी होती है, 7 होती है। इसके बाद है नेक्स्ट, थोरेसिक वर्टेब्रे, यानी सर्वाइकल बोन के बाद जो हमारी रीढ़ की हड्डी में हड्डी होती है ना, उनको बोलते हैं थोरेसिक। वक्सीय कशेरुकाएं वो कितनी होती है, वो होती है भाई 12। इसके बाद है लंबर कितनी होती है, लंबर जो रीढ़ की हड्डी होती है ना बैकबोन, उसमें हड्डी होती है वो 5, ठीक है। इसके बाद पंसलियों में कितनी हड्डी होती है, हमारी पंसलियां कितनी है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, 12 पेयर 12 जोड़े, यानी टोटल 24 हड्डी होती है हमारी पंसलियों के अंदर। ट्रू रिब्स कितनी होती है भाई, देखो ट्रू रिब्स इसको क्यों बोला गया, ऐसी पंसलियां जो सीधे डायरेक्ट हमारी छाती की हड्डी से जुड़ी हुई है, उनको हम बोलते हैं वास्तविक पंसली। और वास्तविक पंसली कितनी होती है, पहले से जो 7वां पेयर होता है ना, शुरू के 7 जोड़े ये डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं हमारी स्टर्नम यानी छाती की हड्डी से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, स्टर्नम किससे रिलेटेड है, रिबकेज से रिलेटेड है दोस्तों, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहां पे पाया जाता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट दोस्तों ये पाया जाता है हमारे कंधे में और हमारे हिप्स के अंदर, ठीक है ना। ऑप्शन में शोल्डर लिखा हुआ है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है हिंज ज्वाइंट कहां पे पाया जाता है, ये हिंज ज्वाइंट ऐसा होता है दोस्तों जो एक साइड ही मूव करता है, ठीक है ना। जैसे हमारी कोहनी के अंदर और हमारे घुटने के अंदर क्या है, हमारी कोहनी को हम एक ही साइड तो मूव करवा सकते हैं ना, तो हमारे कोहनी के अंदर, एल्बो के अंदर और हमारे नी घुटने के अंदर हिंज ज्वाइंट पाया जाता है। ऑप्शन में लिखा हुआ है एल्बो, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टिलेज का काम क्या होता है, कार्टिलेज का काम होता है दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी का, ठीक है ना, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी देना इसका काम होता है। इसके बाद है अस्थि मज्जा, बोन मैरो कहां पे पाई जाती है, हमारी बोन के अंदर। हमारी बोन दोस्तों 4 लेयर में बंटी हुई है, हमारी बोन हड्डी के अंदर 4 लेयर होती हैं, उनके 4 लेयर में सबसे अंदर होती है बोन मैरो और उसी में हमारी ब्लड सेल रक्त कणिकाएं बनती हैं, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, लाल अस्थि मज्जा का काम क्या होता है, जो हमारी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, इसका काम क्या होगा दोस्तों, इसका काम होगा आपका ब्लड सेल की फॉर्मेशन करना, इसका काम होगा आपका ब्लड सेल की फॉर्मेशन करना, ठीक है ना। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीली अस्थि मज्जा, फंक्शन ऑफ येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो का काम क्या होता है, वो होता है दोस्तों आपका फैट स्टोरेज का, इसका काम होता है क्या, फैट
स्टोरेज का। इसके बाद है नेक्स्ट, हाथ की कलाई में कितनी हड्डी होती हैं, ठीक है ना। हाउ मैनी कार्पेल बोन आर देयर। देखो ये पूछा गया दोस्तों हमारी रिस्ट, जो हमारी रिस्ट होती है ना, जो हमारी ये कलाई होती है, हमारी कलाई के अंदर कितनी हड्डी है इसमें, इस ज्वाइंट के अंदर, इस ज्वाइंट के अंदर रिस्ट के अंदर होती है 8 हड्डी, ठीक है। और जो हमारा ये अपर आर्म है ना, सॉरी लोअर आर्म है, हमारी कलाई से पहले और कोहनी से आगे इस वाले पार्ट में होती है 2 हड्डी, रेडियस और अल्ना। ये वाला कोहनी से पीछे और कंधे से आगे इस वाले पार्ट में होती है 1 हड्डी, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमेरस। बिल्कुल ऊपर जो है ना ये वाली हड्डी कॉलर बोन, इसको बोलते हैं क्लेविकल, ठीक है ना, ब्यूटी बोन। यहां पे जो है ना ये होती है कंधे की हड्डी स्कैपुला, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, पैर के टखने की हड्डियां क्या कहलाती हैं, यानी एंकल जो बोन होती हैं दोस्तों उनको बोलते हैं टार्सल बोन, और कितनी होती हैं, 7 होती हैं। इसके बाद है फेलेंजिस, किससे संबंधित है, फेलेंजिस हैं दोस्तों हमारी फिंगर्स एंड टोज, हमारे पैर और हमारे हाथों की उंगलियों के अंदर जो हड्डी है ना उनको हम बोलते हैं फेलेंजिस, ठीक है ना। कितनी होती हैं, एक उंगली के अंदर दोस्तों, हमारे हाथ उंगली है या पैर की उंगली है, एक उंगली के अंदर 3 हड्डी होती है और अंगूठे के अंदर 2, यानी एक हाथ में 14 हड्डी होती है, दोनों में 28, दोनों पैर और दोनों हाथों में टोटल 56 हड्डी होती है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, स्कैपुला को क्या कहा जाता है, स्कैपुला हमारे कंधे की जो हड्डी है ना दोस्तों उसी को बोलते हैं, शोल्डर बोन को ही बोला जाता है स्कैपुला। 2 होती हैं, दोनों साइड एक एक। नेक्स्ट है क्लेविकल को क्या बोलते हैं, क्लेविकल है दोस्तों कॉलर बोन, ये वाली हड्डी कॉलर बोन, और जो ये कॉलर बोन जो होती है ना इसी को हम ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना, ऑस्टियोलॉजी। इसके बाद जोड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, ऑर्थोलॉजी कहलाता है। इसके बाद मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, हमारे शरीर की स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है दोस्तों, फीमर, लेकिन हार्डेस्ट नहीं है ये, हार्डेस्ट कौन सी है, मैंडिबल। नेक्स्ट है रिब केज का मुख्य काम क्या होता है, हमारी पसलियों का मेन काम क्या है दोस्तों, हमारी पसलियां और हमारी छाती की हड्डी का, उसका काम होता है हमारे फेफड़ों की रक्षा करना और हमारे हार्ट की रक्षा करना, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भाई, कोकिक्स को क्या बोलते हैं, कोकिक्स को बोलते हैं टेल बोन, और ये एक होती है, लेकिन बच्चे में कितनी होती है, 4, बाद में जुड़ के रह जाती है 1, टेल बोन कोकिक्स। इसके बाद फिबुला किससे संबंधित है, फिबुला किसके साथ पाई जाती है, सॉरी फिबुला जो हमारी लोअर लेग है ना दोस्तों, घुटने से नीचे और टखने से पहले और घुटने से आगे 2 हड्डी पाई जाती हैं, एक तो टीबिया और एक फिबुला, ठीक है ना। और जो फिबुला है ना ये हमारी सबसे पतली हड्डी है, फिबुला जो है सबसे पतली हड्डी है। ये ह्यूमेरस कहां पे पाई जाती है, यहां पे पाई जाती है। रेडियस कहां पे पाई जाती है, इस वाले एरिया में पाई जाती है। इसके बाद रेडियस किस अंग की हड्डी है दोस्तों, आर्म की हड्डी है। इसके बाद अल्ना किस अंग पे पाया जाता है, हमारे बाजू में ही पाया जाता है, यहां पे अल्ना और रेडियस दोनों। पटेला को क्या कहा जाता है, नी कैप, यानी हमारे घुटने की जो हड्डी है ना दोस्तों, हमारे घुटने के ऊपर जो कैप लगी हुई है नी कैप, वो क्या होती है, पटेला। हड्डियों में कैल्शियम किस रूप में होता है, कैल्शियम फास्फेट के रूप में होता है। इसके बाद मांसपेशियां हड्डियों से किसके द्वारा जुड़ी हुई होती है, देखो हड्डी से हड्डी का जोड़ क्या कहलाता है, लिगामेंट। जब हड्डियां मांसपेशियों के साथ जुड़ती हैं उसको बोलते हैं दोस्तों टेंडन, और हिंदी में इसको बोलते हैं कंडरा, हिंदी में इसको बोला जाता है भाई कंडरा, ठीक है। नेक्स्ट है हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला ऊतक, लिगामेंट बोलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे चपटी हड्डी कौन सी है, विच इज द फ्लैटेस्ट बोन, सबसे अच्छी चपटी हड्डी कौन सी है हमारे शरीर की, फ्लैट बोन कौन सी होती है दोस्तों, 80 बोन, 80 हड्डी हमारी जो है ना फ्लैट बोन है, उनमें सबसे अच्छी फ्लैटेस्ट या बोन कौन सी है, वो होती है ये वाली,
ठीक है ना, ये वाली बोन कोलर बोन, जिसका नाम क्या है, सॉरी कंधे की हड्डी स्कैपुला, स्कैपुला, ठीक है ना। शोल्डर बोन सबसे अच्छी फ्लैट बोन है ये। इसके बाद है कंधा यानी पेक्टोरल गिर्डल किससे मिलकर बनता है, यानी हमारे हाथ का जो गिर्डल है ना दोस्तों, जो ज्वाइंट होता है ना, वो कौन कौन सी हड्डियों से मिलकर बनता है, तो वो बनता है दोस्तों आपका क्लेविकल और स्कैपुला। पेक्टोरियल जो गिर्डल है ना, क्लेविकल और स्कैपुला से मिलकर बनता है, ठीक है ना, क्लेविकल और स्कैपुला से मिलकर ये बनता है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, घुटने का जोड़ किस प्रकार का होता है, नी ज्वाइंट। घुटने का जोड़ जो है ना दोस्तों, इसमें क्या होता है, एक साइड में मूवमेंट होती है, एक साइड ही ये मुड़ सकता है, तो कौन सा होगा, हिंज ज्वाइंट होगा, ठीक है ना, हिंज ज्वाइंट होगा। ये पाइवोट ज्वाइंट कहां पे पाया जाता है, हमारी गर्दन के अंदर, हमारी गर्दन के अंदर है ना दोस्तों पाइवोट ज्वाइंट पाया जाता है। बॉल एंड सॉकेट हमारे हिप्स में और हमारे कंधे में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है गर्दन के जोड़ किस प्रकार का होता है, ये आ गया पाइवोट ज्वाइंट, हमारी गर्दन में पाइवोट ज्वाइंट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बोन टिश्यू अस्थि ऊतक कैसे होते हैं, तो बोन टिश्यू क्या होते हैं दोस्तों, हार्ड होते हैं, क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। नेक्स्ट, हड्डियों में लचीलापन, हड्डियों में लचीलापन किसके कारण होता है, हड्डियों में जो लचीलापन होता है ना दोस्तों, वो किसके कारण होता है, वो होता है कोलेजन के कारण। फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है ना, वो कोलेजन के कारण होती है, हड्डियों के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी कोलेजन के कारण होती है। इसके बाद है ओस्टियोपोरोसिस रोग किससे होता है, ओस्टियोपोरोसिस जो रोग होता है दोस्तों, वो जब हमारे शरीर में ओस्टियोक्लास्ट जो सेल होती हैं बोन में वो ज्यादा काम करती हैं, तब क्या हो जाता है, हड्डियां वीक हो जाती हैं, बोन वीकनेस से रिलेटेड है, बी ऑप्शन करेक्ट होता है। ह्यूमेरस किस अंग की हड्डी है, ये ह्यूमेरस है दोस्तों, यहां पे एक हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट है जोड़ों में घर्षण कम करने का कार्य कौन करता है, विच रिड्यूस फ्रिक्शन इन ज्वाइंट। देखो भाई, हमारा कोई भी ज्वाइंट है ना, उसमें एक लिक्विड होता है, हम बोलते हैं ना कि ग्रीस खत्म हो गया, वो फ्लूइड होता है, और वो कौन सा होता है, साइनोवियल फ्लूइड, ये फ्रिक्शन को कम करता है। इसके बाद है मेटाकार्पल किससे संबंधित है, मेटाकार्पल बोन ये है दोस्तों, हमारी हथेली में बोल लो या हमारा फ्लैट पार्ट है इसमें, ये हड्डी जो है ना 5 हड्डी होती है हमारे हाथ में, हमारे हाथ में होती है मेटाकार्पल बोन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कौन सा रोग जोड़ों से संबंधित है, कौन सा रोग जो जोड़ों से संबंधित है, आप ही बताओगे, जोड़ों से संबंधित बीमारी इनमें से कौन सी होगी, कौन सी होगी, अर्थराइटिस, ठीक है ना। इसके बाद है नेक्स्ट, कार्टिलेज में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, कार्टिलेज जो होती है ना दोस्तों, कार्टिलेज ऐसा पार्ट होता है, कार्टिलेज जो है ना एक ऐसा पार्ट है जो हमारी हड्डियों से तो कम कठोर होता है और हमारी मांसपेशियों से ज्यादा हार्ड होता है, तो उस पार्ट में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, कॉन्ड्रोसाइट्स, कार्टिलेज कॉन्ड्रोसाइट्स से मिलके बना हुआ होता है। मसल्स टिश्यू का मुख्य काम क्या है, हमारे शरीर में दोस्तों कभी भी हड्डी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करती, हमारे शरीर में मूव कौन करता है, मूव कौन करेगा, हमारी मसल्स, हम उठते हैं बैठते हैं कोई भी काम करते हैं, मसल्स काम करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितने प्रकार की मसल्स होती हैं, जो मसल्स जो होती है ना भाई वो 3 प्रकार की होती हैं, मांसपेशियां दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं, एक तो होती हैं स्केलेटल मसल्स, एक होती है कार्डियक मसल्स जो हमारे हार्ट में पाई जाती हैं, एक होती है स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डियक मसल्स कहां पे पाई जाती हैं, हमारे हार्ट में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा प्रोटीन आवश्यक है, तो कौन सा प्रोटीन होता है दोस्तों, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है हमारी मसल्स, हमारी मांसपेशियों में। इसके बाद कार्टिलेज एक प्रकार का कौन सा टिश्यू है, कार्टिलेज जो है ना एक प्रकार का कौन सा
टिश्यू है, अगर आपसे पूछता है तो कार्टिलेज होता है दोस्तों हमारे शरीर का एक कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। इसके बाद है कार्टिलेज में रक्त नलिकाएं होती है या नहीं। कार्टिलेज के अंदर है ना दोस्तों, ना तो नर्व सेल पाई जाती और ना ही कोई भी ब्लड सेल पाई जाती, ब्लड जो वेसल पाई जाती है। कार्टिलेज के अंदर ना नर्व सेल होती ना ही ब्लड वेसल्स होती हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हम टॉपिक जो पढ़ रहे थे दोस्तों, ये है हमारा स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। जितने भी आए हुए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो हमने इस क्लास के अंदर किए हैं। तो याद रखना है, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू, बाय बाय।